अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी पेशावरी चरसी कढ़ाई बना रही हूँ आपके लिए। उसके लिए मैंने 3 किलो चिकन ले लिया, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 1 किलो मैंने टमाटर लिए हैं, इनको धो के मैंने दो दो पीसेस में काटा है। 4 टेबल स्पून तक अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, आपको अच्छी लगे स्पाइसी कढ़ाई चाहते हैं तो डाल लीजिएगा, अदरवाइज़ इसमें जाती नहीं है, सिर्फ काली मिर्चें जाती हैं इसमें, मैं डाल रही हूँ। और ये 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, 8 से 10 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं और उनके अंदर मैंने कट्स लगा लिए हैं। और ये 1.5 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया पाउडर लिया। और अब इसको शुरू करते हैं बनाना। कढ़ाई में मैंने ½ kg तक तकरीबन ऑयल डाल दिया है और इसमें अब हमें इसको फ्राई करना है। जी ये देखें, ऑयल 1 kg का पैकेट था जिसमें से मैंने हाफ डाला है ये। और खुले ऑयल में हमें चिकन को फ्राई करना है। अब मैं चिकन को इसमें शामिल कर रही हूँ ऑयल में। बस सारा चिकन डाल दूंगी मैं इसमें और 7-8 मिनट इसको मैं इसमें फ्राई करूंगी ऑयल में। तेज़ आंच पे हमें इसको फ्राई करना है, लो हीट पे नहीं करना। बस अच्छा सा कलर आने तक कि चिकन अपना कलर चेंज कर दे, हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए, तब तक हमें इसको फ्राई करना है ऑयल में। बस 1-2 दफ़ा इसकी साइड चेंज करा दें ताकि हर साइड से जो चिकन है फ्राई हो जाए। जी चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, लाइट ब्राउन सा कलर आ चुका है जैसा कि आपको बोटियों में नज़र आ रहा होगा। और अब जो एक्स्ट्रा ऑयल मैंने इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है वो हम इसको निकाल देंगे। हम उतना ही ऑयल इसमें रहने देंगे जितना कि हमें कढ़ाई बनाने के लिए ज़रूरत है। ये एक्स्ट्रा ऑयल मैं निकाल रही हूँ, बस थोड़ा सा रहने दूँगी। ये देखें जी, सारा ऑयल निकाल दिया है, बस थोड़ा सा रहने दिया है जिसमें हम इस कढ़ाई को तैयार करेंगे। अब मैंने इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है और साथ ही सारे मसाले भी इसमें डाल देंगे। ये लाल मिर्च कुटी हुई, नमक, ये 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर और ये सूखा धनिया पाउडर। बस इनको हम मिक्स करते हैं और 1-8 मिनट पकाते हैं इनको। ज़रूरी नहीं कि जितने मसाले आपको रेसिपी में बताए जाते हैं आप उतने ही डालें, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसालों को, अपने घर के टेस्ट के हिसाब से मसालों की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस हम लोग जो आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करते हैं वो अपने घर के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से मसाले आपको बताते हैं, आप अपने घर के टेस्ट के हिसाब से शामिल किया करें। ये देखें जी, अब मैं 1-8 मिनट पकाया है मैंने उसको, मसालों को। और अब ये टमाटर हम ऊपर रख देंगे सारे सेट करके। और साथ ही मैंने ½ कप इसमें पानी डाल दिया है। ऊपर से हम इसको ढक रहे हैं क्योंकि पानी मैंने इसलिए डाला है कि ढक के इसको पकाना है तो चिकन जो है नीचे से लगना ना शुरू हो जाए। मीडियम लो हीट पे मैं इसको पका रही हूँ गलने तक। 6-7 मिनट पकाने के बाद अब ये मैंने ढक्कन उठा दिया इसका और टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं सारा छिलका उतार दूंगी ऊपर से, सारे टमाटरों का छिलका हम उतार लेंगे। जी मैंने सारे टमाटरों का छिलका उतार दिया है और अब इसको हम साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। टमाटरों को चम्मच की मदद से इनको मैश करते जाएंगे ताकि जो अच्छी सी ग्रेवी है हमारी कढ़ाई की वो बन जाए। कढ़ाई में ग्रेवी हो तो ही खाने का मज़ा आता है उसको। उतनी देर में आप मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक किया करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आया करें। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको एंड में आप लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।
ये देखें मैं टमाटरों को साथ साथ मिक्स करती जा रही थी और ये तकरीबन टमाटर सारे मिक्स हो चुके हैं और बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन चुकी है इसकी। ये मैंने अब सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं इसके अंदर। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स जाते हैं इसके अंदर, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, अच्छी लगेगी आपको, आपकी फैमिली को पसंद आएगी। और बस थोड़ा सा अब हम इसको पकाएंगे ताकि जो हरी मिर्चों का फ्लेवर है वो भी इसके अंदर आ जाए। जी देखें ऑयल निकलना शुरू हो चुका है कढ़ाई का, बस इसका ऑयल थोड़ा सा और आ जाए ऊपर तो हम आँच को बंद कर देंगे। इसमें गरम मसाला नहीं जाता क्योंकि गरम मसाले का एक अपना स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है जो इसमें अच्छा नहीं लगता। और ये कढ़ाई हमारी हो चुकी है तैयार। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी आज की रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।